नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की वीडियो का ताल्लुक़ इंसानी बीमारियों के साथ है कि इंसानी जिस्म के अंदर जो बीमारियां पैदा होती हैं उनमें कौन कौन सी चीज़ों का अमल दखल है। सबसे पहले चूँकि आप सब जानते हैं कि हमारा ताल्लुक़ एक सिलसिले के साथ है और वो सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया जिसके रूह रवां खादिमुल उम्मत हज़रत सैयद नूर ज़मान साहब दामतुम बरकातुहुल आलिया और उनके जानिशीन हज़रत मुफ्ती इब्राहीम हाशमी नक्शबंदी शाज़िली दामतुम बरकातुहुल आलिया हैं और उनके ही इल्म की रोशनी में हम कुछ न कुछ चीज़ें आपको अर्ज़ करते रहते हैं। तो इंसानी जिस्म में दो तरह की बीमारियां होती हैं, एक होती हैं जिस्मानी बीमारियां और दूसरी का ताल्लुक़ जादू जिन्नात के साथ होता है। हर बीमारी के पीछे जादू जिन्नात का होना ज़रूरी नहीं है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जैसे दुनिया के अंदर अल्लाह ने कोई भी चीज़ बेफ़ायदा पैदा नहीं की है, तो इसलिए ये चीज़ भी मालूम होनी चाहिए कि जब आप हमारे अक्सर लोग जब जादू जिन्नात को पहले तो मानते नहीं, जब मानते हैं तो फिर इसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो यहाँ अर्ज़ करने का मकसद यह है कि दोनों चीज़ों को साथ लेके चला जाए। जब आप दम दुरूद करा रहे हों तो वहीं साथ डॉक्टरी इलाज भी कराना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर उसको छोड़ के बैठ जाना चाहिए। और जो सही आमिल होते हैं, ख़ुसूसन सिलसिला नक्शबंदिया शाज़िलिया के अंदर जब महारत होती है तो उनको ये बात मालूम हो जाती है कि अब इसका इलाज डॉक्टर के पास है, तो वो फिर डॉक्टर के पास भी भेज देते हैं। तो यहाँ इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी है कि जैसे हम अक्सर जब लोगों का इलाज कर रहे होते हैं तो वहाँ उनको कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो खाना पीना नहीं खा सकते, जादू जिन्नात की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी सूरत में उनको ताकत की ख़ज़ाएँ देना या ताकत की इंजेक्शन वगैरह लगाना, ताकत के कैप्सूल लगवाना या ड्रिपों वगैरह का लगवाना, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनकी कमज़ोरी दूर हो सके और वो जादू जिन्नात की बीमारी के साथ लड़ सकें। फिर ऐसे ही जब आप देख रहे हैं ख़ुसूसन हमारे शाज़िली साथी, जब उनका कोई मामला ठीक नहीं हो रहा होता, ठीक है, तो वो फिर उसके ऊपर और ज़्यादा पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं। तो सिर्फ पढ़ाइयों की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई मामला नहीं ठीक हो रहा तो डॉक्टर को भी चेक करा लें। हो सकता है कि डॉक्टर के उससे वो ठीक हो जाए, क्योंकि इलाज मुमकिन है कि डॉक्टर के पास हो। इसी तरीके से कोई बीमारी जब उसका ताल्लुक़ है कि वो डॉक्टर से नहीं ठीक हो रही तो इसका मतलब है कि डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं है। हम किसी आमिल से, मुआलिज से इसका रब्ता कर लें ताकि वो चेक कर ले कि आया पीछे क्या मसला हो सकता है। बसा औक़ात डॉक्टरी बीमारी होती है लेकिन जादू जिन्नात ने उस बीमारी को छुपाया होता है। तो जैसे ही आप आमिल के पास जाते हैं, इलाज कराते हैं और दम वगैरह कराते हैं तो वो बीमारी सामने आ जाती है कि एग्जैक्ट बीमारी क्या थी, और फिर उसके इलाज से जो है वो मामला हल हो जाता है। तो इसलिए अर्ज़ करने का मकसद ये है कि दोनों चीज़ों को देखा जाए और जहाँ तशख़ीस हो जाए वहीं इलाज होगा। यानी अगर आपका डॉक्टर बीमारी पकड़ ले तो फिर इलाज डॉक्टरी कराना है, और अगर आपका बीमारी जो है वो जादू जिन्नात वाला आमिल पकड़ ले तो फिर इलाज आमिल से करवाना है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।